जम्मू कश्मीर में एडवेंचर टूरिज्म को फरोग देने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियर ने जम्मू में हॉट बलूनिंग का एहतमाम किया है। इस एडवेंचर टूरिज्म कैंप में नौजवानों को एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरबियत दी जाएगी और इसी तरह के कैंप जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में लगाए जाएंगे। ये जो कोर्स चल रहा है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनिंग चला रही है, जो एक मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अदारा है। तो आपको मालूम है कि जम्मू में जो है पहले बहुत टूरिस्ट फुटफॉल होता था। जब से ये रेल उधमपुर में कटरा में चली गई है तो टूरिस्ट फुटफॉल बहुत कम हो गया है इधर। तो एक जम्मू के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि टूरिस्ट को इधर रोकने के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं रह रही इधर। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ये सोचा है और प्रोफेसर साहब ने रिकमेंड किया है कि इधर ये टूरिस्ट को हमने रोकना है, टूरिस्ट की अट्रैक्शन कोई होनी चाहिए। तो मिनिस्ट्री ने हमको आदेश किया कि ऐसी कोई एक्टिविटी करो जिसको टूरिस्ट फ्रेंडली एक्टिविटी हो। तो हमने सबसे पहले सोचा कि इधर बहुत स्कोप है। आपका देखो ट्रैकिंग कर सकते हैं फुट हिल्स में, आपका वाटर बॉडी है, इधर तवी रिवर है जिसको बंद कर दो तो वाटर स्पोर्ट्स हो सकती हैं, आपकी पैराग्लाइडिंग हो सकती है, पैरा सेलिंग हो सकती है, पैरा मोटरिंग हो सकती है और हॉट एयर बलूनिंग हो सकती है। तो ये जो बच्चे हैं इनको हम स्किल करेंगे तो ये एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, ये ऐसी एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं जिसकी वजह से टूरिस्ट रुकेगा इधर। देखिए, मैं आपको नेशनल लेवल की एक बात से इस बात का जवाब देना चाहूंगा। एडवेंचर टूरिज्म को भारत में बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने अब कमर कस ली है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने अभी हाल ही में नेशनल बोर्ड ऑफ एडवेंचर टूरिज्म गठित किया और कार्य करने के लिए सेंट्रल नोडल एजेंसी एडवेंचर टूरिज्म बनाया IITTM को, जो IISM के साथ ही काम कर रहा है हमारे साथ। IISM हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जो एडवेंचर टूरिज्म में काम के क्षेत्र में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। और ये जो अभी हालत है, हम अगर हिमालय की बात करें तो लगभग 1000 किलोमीटर का हिली एरिया हिमालय भारत के हिस्से में है और वहां से निकलती हैं सैकड़ों नदियां जो पूरे देश में जगह जगह जाती हुई सैकड़ों एडवेंचर स्पेस को क्रिएट करती हुई जाके तटीय इलाकों में मिलती हैं। तटीय इलाका भी हमारे पास लगभग 7000 किलोमीटर का है। पूरे देश में एडवेंचर टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है, लेकिन हम दुनिया के नक्शे में एडवेंचर टूरिज्म में कोई बहुत अच्छा विशेष स्थान नहीं रखते हैं। ये एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए इस बात को चिंता रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म अब जगह जगह एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां कर रहा है, जिसमें IISM और IITTM एक टूल होते हैं। जम्मू कश्मीर में मौसम खिजा का आगाज हो चुका है। वादी में लोग अब मौसम सरमा की तैयारी के साथ साथ रिवायती कामों में मसरूफ हो गए हैं। मौसमी सरगर्मियां वादी कश्मीर की सकाफत का एक खूबसूरत मंजर पेश करता है। पहाड़ी इलाकों में मौसम खिजा के दौरान एक मुनफरिद नज़ारा देखने को मिलता है। हर मौसम में एक अलग रिवायती तरीके से घास की कटाई होती है, जैसे पहाड़ी जबान में लेतरी कहा जाता है। पेश है शोपिया से इरशाद मलिक की खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ दिलकश और पुरकशिश मौसम हमें जन्नत का एक हसीन तस्वुर पेश करते हैं। वादी कश्मीर में 4 मौसम होते हैं: मौसम बहार, मौसम गर्मा, मौसम खिजा और मौसम सरमा। सरमा की मुद्दत तकरीबन 4 से 6 माह की होती है। सरमा की तैयारी पतझड़ के मौसम से ही शुरू हो जाती है। बालाई इलाकों में गुज्जर तबके के लोग इस दौरान अपने माल मवेशियों के चारा इकट्ठा करने में जुट जाते हैं। ये हमारे पुराना कल्चर था। फिर वो घास हम खुश करते थे, जमा करके गट्ठा करते थे। फिर हमें वो बरसात में जब मौसम आ जाता था सर्दी का, उस सर्दी के मौसम में वो हम अपने माल मवेशियों को खिलाते थे। तो और हमें वो मुसीबत का वक्त जो था वो उसे निकाल लेते थे। मौसम सरमा में बर्फबारी के चलते मवेशियों के लिए सब्ज घास दस्तयाब नहीं होती। तमाम चरागाहें बर्फ की मोटी चादर से ढक जाती हैं। वादी कश्मीर में जानवरों के लिए सब्ज घास को मौसम गर्मा में ही काटकर पेड़ों या फिर घरों की छतों पर सुखाया जाता है और सरमा के मौसम में मवेशियों के इस्तेमाल में लाया जाता है। आजकल वादी में गुज्जर तबके के लोग अपने माल मवेशियों के लिए घास काटने में मशगूल नजर आ रहे हैं। सदियों पुराने रिवायती तरीके से मिलजुल कर घास को काटा जा रहा है और इस रिवायती तरीके को लेतरी के नाम से जाना जाता है।
आज शुक्र अल्लाह का है कि बागात बन गए, मगर इसमें जालाबारी हो गई, मगर मेवात तो खत्म हो गया। हम अपने जानवर जो मवेशी है ना, अपने औलाद से भी उनसे ज्यादा प्यार करते हैं। लतरी के लिए लोग अलग सुबह अपनी दराती के साथ पहाड़ों पर तरो ताजा सरसब्ज और शादाब घास काटने के लिए मुकर्ररा जगह पर पहुंच जाते हैं। गांव में बास कामों को इनफरादी तौर पर नहीं किया जाता, जिसमें लित्री भी शामिल है। लित्री में लोग बगैर किसी मुआवजे के रजाकारना तौर पर शामिल होते हैं, जो कि पहाड़ी माशरे में आपसी प्यार मोहब्बत और भाईचारे की शानदार मिसाल है। मवेशी हमारे पास भेड़ बकरी भी है, गायें भी है। हम उनके लिए घास जमा करते हैं 6 महीने के लिए। हमें ज्यादा खरीदना नहीं पड़ता है कि जो अब घास असर निकलता है तो हमें बिल्कुल फायदा होता है, अपनी जमीन से ही निकलता है, तो हमें दूसरे से नहीं मांगना पड़ता था। ये सबसे ज्यादा टिंडिया इलाका है, यहाँ तो सबसे ज्यादा घास बनता है, तो अपने माल मवेशी की हम इसी तरह पालते हैं। वादी में घास कटाई के मौसम में अगर आप किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर अपनी नजर दौड़ाएंगे तो आपको हर जानिब लोग छोटी छोटी टोलियों में सरसब्ज घास काटते नजर आएंगे। घास कटाई में बाद-ए-अज़ां ज्यादा घास काटने वालों को गांव में एजाज से भी नवाजा जाता है और इनाम के तौर पर घास की एक गट्ठी ज्यादा दी जाती है। लित्री में घास काटने के लिए 10 से 25 तक अफराद मौजूद होते हैं। इस दौरान गुज्जरी लोकगीत, ढोल नगाड़ों और गीत संगीत भी खूब गाए जाते हैं। लित्री के लिए 2-4 घरों की खवातीन मिलकर लजीज पकवान भी तैयार करती हैं। मकामी और गैर मकामी सयाहों को इस तारीखी तहजीब और सकाफत को देखने के लिए मौसम खज़ा में वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों का रुख जरूर करना चाहिए। 30 से 40 बंदे इकट्ठे होकर ढोल बजा के, जिसको हम लित्री कहते हैं, उस लित्री को लेकर ये घास काटते हैं, ताकि जो आने वाले सरमा में के 6 महीने होते हैं वो अपने माल मवेशी के लिए घास जमा करते हैं और अपनी जो पुरानी रिवायत है उसको जिंदा रखे हुए हैं। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियां।